लोग मुझे केवल काम पर याद किया करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, मुझे उचित रिस्पेक्ट नहीं देते। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स के लिए ऐसी काफी बातें हम अपने मन में बैठा करके रखते हैं। जी हाँ, हम ही अपने मन में बैठा करके रखते हैं, क्योंकि मोर देन 95% टाइम उनको तो इस बात का पता भी नहीं होता। कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करने के टाइम जब मुझे बोलना था, मैंने क्लिक किया और स्क्रीन ऑफ हो गया। काफी ट्राई करने के बाद भी जब ऑन नहीं हुआ तो मैंने बेटे को आवाज लगाई, जिसे कुछ देर पहले डिस्टर्ब करने के लिए डांट करके भगाया था। उसने आके स्क्रीन ऑन करने के साथ साथ रोटेट किया और बोला अब और अच्छा दिखाई देगा। बच्चा था, खेल में बिजी था, आया, काम किया और फिर जाकर के खेल में लग गया। मगर मान लीजिए इसमें हम आप में से बड़े कोई होते तो, अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने इंसल्ट की और जो काम आया तभी मुझे याद करें। मैं हमेशा बोलता हूं मुझे काम पर याद करते। अरे भाई, जब आपकी आवश्यकता होगी तभी तो याद करेंगे। नहीं नहीं, मुझे घर के सारे मैटर बताए भी नहीं जाते। अब ऐसा क्या है कि सेल्स वाले को अकाउंट्स के सारे मैटर बताए जाए, या फिर अकाउंट्स वाला बोले कि प्रोडक्शन के सेमिनार में तो मुझे बुलाया ही नहीं, और बुलाया छोड़ो मुझे बताया तक नहीं। सोचिए, हम बाहर से देख रहे तो बातें कितनी सिंपल लग रही है, मगर जब हम खुद खिलाड़ी हो तो। फुटबॉल के खेल में दो टीमें होती है, मींस विरोध, रुकावट, कंपटीशन, अपोनेंट। और फुटबॉल ही नहीं, लगभग सभी खेलों में ऐसा ही होता है, और हमारे जीवन में भी कंपटीशन है, रुकावट है, तभी तो खेल का मजा आता है, और यही बूस्ट करता है हमें काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फुटबॉल में सभी की अपनी अपनी मर्यादा होती है, सभी भागते हैं मगर एक सीमा तक। कुछ लोग बॉल के साथ भाग रहे होते हैं तो कुछ गौर से उन्हें देख रहे होते हैं, और हर कुछ सेकंड में यह परिस्थिति चेंज होती रहती है। और गोलकीपर, वो तो एक लिमिट के बाहर जाके बॉल पकड़ भी नहीं सकता। सबसे ज्यादा मौके फॉरवर्ड खिलाड़ी को मिलते, बैक का तो नाम कभी कभी आता है गोल करने वालों में। मगर मान लीजिए किसी एक ने अपनी मर्यादा तोड़ दी तो गोलकीपर यदि बॉल के साथ बाहर भागता दिखाई दे, या फॉरवर्ड वाला बिना बॉल के डीडी एरिया में आकर के बॉल का वेट करे, तो फाउल हो जाएगा। अब जीत उसी टीम को मिलती है जिसके खिलाड़ी अपनी मर्यादा के साथ आपसी तालमेल बैठा करके एक दूसरे को सबसे अच्छे तरीके से पास दे सके। फैमिली में हो या सोसाइटी में, जॉब में हो या बिजनेस में, हर एक खिलाड़ी का मन तो बहुत करेगा कि मैं भी भाग करके गोल कर सकता हूं। ये तो कोच और कप्तान अच्छे से जानते हैं कि खेल से ही चलता रहे, इसलिए किसे किस पोजीशन में रखना चाहिए। अब कई बार हर खिलाड़ी का मन कर रहा है भागने को, और कुछ तो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं मैं भी गोलकीपर की तरह एक एरिया में पड़ा रहता हूं, कभी कभार बॉल आएगी पकड़ लेंगे। कप्तान अच्छे से जानता है यदि आप में गुण नहीं हुआ तो, जिसे आप छोटा सा गोल पोस्ट समझ रहे हैं, उसी पे गोल पर गोल खाते मिलेंगे। हमारा जो भी कार्य है, हमारी रुचि है, हमारा इनबिल्ड गुण है, या फिर हमने अभ्यास से अर्जित किया है, उसके अनुसार काम और सम्मान चला करके हमारे पास आएगा। यदि हम दूसरे की बॉल मारने की कोशिश करते हैं तो कप्तान, कोच, रेफरी के साथ सभी दर्शक ये जानते हैं कि गलती किसकी है, मगर ये तो हम है कि मानने को तैयार नहीं होते। और जब हमसे गोल हो जाए, गलती हो जाए, फाउल हो जाए, तो सभी के जानने के बाद भी हम नहीं मानते और इसे दूसरों पर थोपना आरंभ कर देते हैं। बातें हमेशा इतनी ही सिंपल हुआ करती है। ये तो हम हैं कि किसी के विरोध में तो कोई हमारे विरोध में अपने दिमाग में जाल बुन रहा है, ऐसा सोच करके रिश्ते खराब कर लेते हैं और मन ही मन घुटते रहते हैं। सोचिए, यदि हम बाहर से इस दर्शक की तरह या खिलाड़ी के तरह देखें तो, यदि हम समझ जाए कि भाई हमारी गलती है,
हमें मान लेना है कि फाउल हमारी तरफ से हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया जान रही है। लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। बातें छोटी छोटी है, यदि हमने गलती एक्सेप्ट कर ली तो गांव कुछ नहीं बोलने वाला है, और यदि हम दूसरों को थोपने लगे तो गांव तो देख ही रहा है। बातें हम जितनी जल्दी इन चीजों को समझ जाएंगे उतना खुल करके जिएंगे, रिश्तों का भी आनंद करेंगे, और नहीं तो घुट घट करके जीने के लिए तो आज भी जी रहे हैं। आशा है आज के वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, कुछ और कुछ देख करके वीडियो को ऑफ कर देंगे कि यार ठीक है वीडियो अच्छा था। जीवन आपका, फैसला आपका। शैलेश बागड़ी का नमस्कार।